संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। अरे बहन जी दूरदर्शी नेता है, बहन जी इनके लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना हम संविधान के रक्षक है इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं अम्बेडकर के देश से आया हूँ, और यहाँ पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और ये 2023 है, नौजवान जाग चुका है, अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम वॉयलेंस को जानते हैं, लड़ना भी हम जानते हैं, उसका इलाज भी हम जानते हैं। हम लड़ेंगे इन लोगों से, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसे आज एक टॉपिक है वॉयलेंस फ्री इंडिया, हमने वॉयलेंस को किताबों में नहीं पढ़ा, हमने वॉयलेंस को झेला है इस देश के अंदर। तो हमसे अच्छा वॉयलेंस के विषय में कौन जानता होगा? 2500 साल से इस देश में हम लोगों ने वॉयलेंस झेला है, हिंसा झेली है, हम जानते हैं हिंसा क्या होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे ये समाज कैसा बने, ये समाज न्याय पर आधारित बने, ये समाज समता पर आधारित बने, ये समाज बंधुता पर आधारित बने, ये समाज फ्रीडम पर आधारित बने। मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने इस समाज को ऐसे नहीं बनने दिया और हिंसा की तरफ इस देश को जाने दिया। आज ये हिंसा हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि नई नई हिंसा है, ये नई नई हिंसा नहीं है, ये बहुत पुरानी हिंसा है। ये लोग हिंसा के मास्टर है, मास्टर। ये जानते हैं कि हम लोगों ने लोगों के वादे पूरे नहीं किए हैं, हम लोगों को जवाब क्या देंगे, इस देश को क्या जवाब देंगे हम? इसलिए हिंसा कराओ, हिंसा में लोगों को बांट दीजिए, धर्म के नाम पर बांट दीजिए, जाति के नाम पर बांट दीजिए, क्षेत्र के नाम पर बांट दीजिए। ये लोग बांटने का काम करते हैं और बांटकर हम लोगों को छोटी छोटी ताकतों में ये खत्म करने का काम करते हैं। ये देश ऐसे हालातों में है कि अगर 2024 में इन लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। ये इसलिए बदलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है। अरे बहन जी दूरदर्शी नेता है, बहन जी इनके लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप वॉयलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप बड़ी ताकत को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहां पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो हमको है इस देश में कि वॉयलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम पीड़ित हैं इस बात के, हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे हैं। ट्रेन में भी देखेंगे तो वॉयलेंस होता है। नूह में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, आप पहलुगाम की घटना ले लीजिए।
आप हाथरस की घटना लीजिए, जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है, मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आपका एनआरसी हो, अगर इस देश में आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है, नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक है। और हम लोग आपस में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस देश के अंदर हमारी समस्या को? हमें अपनी पावर खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांगते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहां तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो, खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से, बार बार समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? केवल आज यहां पर आए, आपने वॉयलेंस फ्री इंडिया का एक नारा दे दिया, क्या आप एक साल के लिए पूरे देश में जा जाकर आप लोगों को समझाने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो आप लोग देखेंगे 2024 में माहौल बन रहा है, 2024 में लोग तैयार हो रहे हैं। आपने देख लेना, अभी चुनाव आने वाले हैं, देख लेना अब चुनाव 2024 से पहले चुनाव देखना क्या होने वाला है देश के अंदर। हम नौजवान खड़ा हो चुका है, किसान खड़ा हो चुका है, इस देश का जो मजदूर है, जो सड़क से संसद तक बनाता है, सुबह सुबह हमारे लोग देश की सफाई करते हैं, गटरों में उतरकर उनकी मौत हो जाती है। चंद्रयान पर भेज सकते हैं, यान भेजा ना भी अच्छी बात है, मगर गटर को साफ करने की मशीन नहीं बना सकते हैं। ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है जो हजारों सालों से चला रहा है, आज भी चल रहे। जब इन लोगों को संविधान बनाने का या इन लोगों को कोई ग्रंथ बनाने का मौका मिला तो क्या कहते थे? एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग गुलामी करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे विधान को खत्म करना चाहते हैं। फिर कौन सा विधान बनाना चाहते हैं लोग? ये कौन सा षड्यंत्र करना चाहते हैं इस देश के अंदर? अगर अब महिलाओं को आजादी की बात करी जाए, जैसे हमारे साथी ने कहा कि इस फोरम में एक महिला की कमी है और हमारी बहन को बुला के बोला, इस देश में महिलाओं की आजादी के लिए किसी ने काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। उनके खिलाफ कितना वॉयलेंस है। हम लोग नकारना चाहते हैं, जो लोग बहुजन शक्ति को नकारना चाहते हैं वो गलत फहमी में है। ये 2023 है मेरे भाई, ये 2023 है। नौजवान जाग चुका है, अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम वॉयलेंस को जानते हैं, लड़ना भी हम जानते हैं, उसका इलाज भी हम जानते हैं। हम लड़ेंगे इन लोगों से और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ना हम पहले पीछे हटे, हम नहीं हटे।